अभी तक आपने देखा कि जब नीलम 500 रुपए लेकर कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में उसे डाकू तूफान सिंह घेर लेता है, लेकिन तभी वहां राजेश आकर नीलम को बचा लेता है और तूफान सिंह उसकी बहादुरी देखकर उसे अपना दोस्त बना लेता है। उधर राजेश के माता पिता घर पर अकेले होते हैं और मौका पाकर ठाकुर राजेश के घर जाता है। अब कहानी आगे। सोचो कि तुम अपनी जान से धो गए। ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए, ऊपर वाले से डरो, क्योंकि जब ऊपर वाले और मुझे का कहर होता है ना, तो अच्छे मार के धराशायी हो गए ठाकुर साहब। अच्छा, तो भाई हर खुदा लगाना कहता हूँ अभी समझ जाओ। ठाकुर साहब, इतना मत सताइए। आप मुझे जान से ही क्यों न मार दो, लेकिन अपनी मातृभूमि को मैं कभी देख नहीं सकता। ये हमारे बच्चे हैं। ये निशानी है। अच्छा, इसको मैं किसी कीमत को बेच नहीं सकता हूँ ठाकुर साहब, नहीं बेच सकता। हमें माफ कर दीजिए। देखो, हम लोगों की बातों से सहमत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ छोटी सी जमीन मांग रहा हूँ, उसके बदले में तुम्हें रुपया दे रहा हूँ। ठाकुर साहब, अगर रुपए तुम्हें कम लगते हो तो 2-4 और बताओ, तुम्हें पैसे बढ़ा के दे देंगे। गरीबों में ठाकुर सितम मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ। आखिरी बार मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम
जमीन दोगे या नहीं? ठाकुर साहब अपने जीते जी तो नहीं मिलता ठाकुर साहब। मैं जो कह रहा हूं फिर एक बार सोच लो। ठीक है समझ में आया? ठाकुर साहब, क्या बार बार वही बात बता? तो आखिरी बार है तू, मैं समझा रहा। ठाकुर साहब, तो जाओ मैं भी कहता हूँ। और जमीन के बदले ठाकुर, और ये साहब सुनो, अपनी जान को गंवाने को तैयार। आसमान और जमीन, अच्छा है जान पर अंगूठा लगाने। इनमें आप उपाय है जो ना लगा कि तो खटियन खटमल हो गए कि तो टमाट पानी डालो कि तो खटिए काट जो ना लगा सही कहते हो मुनीम जी। कि तो खटिए काट खत्म कर दी जाए। अब तुमने मेरे दिल की बात को कहा है मुनीम जी। ऐसे तो नहीं करी है ना खटमल। अब आप चले जाइए, अब आप चले जाइए। हम गरीब जो भी अपने घर में जी लेते हैं, आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे, अपने चौखट पर सब पटक पटक के मर जाएंगे, भूखा मर जाएंगे प्यासे, लेकिन आपसे भीख मांगने नहीं आएंगे। और रही जमीन की बात, वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। मैं अपने जीते जी ये जमीन किसी कीमत पर बेच नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये हमारा वादा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई यही तमन्ना है तो इसका भी हौसला मैं दूर कर देता हूँ। हर कोई जमीन नहीं दोगे ना? मैं कहता हूँ जमीन नहीं बेचोगे ना? किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे, नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे, किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे। मैं कहता हूँ ये जमीन हमें दे दो हर खून। नहीं, किसी कीमत पे नहीं, नहीं नहीं बेचोगे? तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाऊंगा। या सोच रखू, मैं बहुत देर से समझा रहा था भगवान कि मुझे जमीन दे दे ठाकुर। मीठा लगा दियो तो भाई कुछ हो नहीं बीतता। मैं किसी कीमत पर नहीं उठा लगाऊंगा हरामजादे। नहीं लगाएगा तो ही सीधे स्वर्ग लोग।
दोनों लाशों की जिस्म कवाल हम चलते हैं, इसे अपनी हवेली पर ले चलते, इसको तो बात को समझेंगे। तो यहाँ चलते मैं पुलिस लेकर आता हूँ और इसे हवेली पे हटा के आता और इसका इल्जाम इसके बेटे राजेश पर लगा देंगे। चुपचाप यहाँ पे छुप गया। परीक्षा देने गया था और आज मुझे बैंक में कैशियर की नौकरी मिल गई है और चलकर ये खुशखबरी अपने माँ बाबू जी को सुनाता हूँ। हमारे माँ और बाबू जी बहुत खुश होंगे। चलता परिवार में खुशी भरते अपने बाबूजी को खुशी का संदेशा सुना दे, लेकिन कुदरत का क्या नजारा है, आज उसके घर में उसकी खुशियां मातम में बदल जाती है। मेरे मालिक के हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं और माजरा कुछ समझ में कौन किया अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, किया अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई।
मानसिक संतुलन यही से खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। अचानक किसी के परिवार में ऐसा दुख हो जाए, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखिए आपके सामने के सामने मुल्जिम भी सामने है और लाश से भी सामने है। ठाकुर साहब, ये खून किसने किया? जब मुल्जिम आपके सामने बैठा हुआ है, फिर इसके साथ हमसे पूछ रहे खून किसने किया? अरे हम तो इस रास्ते से अपनी रियासत से वापस जा रहे थे, हाय हाय की आवाज आई और मैंने अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी घर कुछ शोर मच रहा है, चलो चलकर देखते हैं क्या है। फिर हमने क्या देखा कि राजेश अपने पिता के सीने पे खंजर को दबा रहा था। क्या खून राजेश ने किया है? इंस्पेक्टर साहब, खून राजेश ने किया है। राजेश अपने माँ बाप का खून कैसे कर सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप खाना नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे मुनीम जी से पूछ लीजिएगा ना। क्या मुनीम जी? जय हिंद सर। सामने आओ, जय हिंद सर। बताओ खून किसने किया है? सर चूना लगा के जतना बताओ साचो। सच सच बताना, नहीं साले तुमको फेंक देंगे। झूठ साहेब को नहीं चूना लगा। हम तो सेठ जी तो चले गए, आपके लगे सूचना करे। हम तो यहाँ छिपे रहे देखे, पता नहीं कौने दिमाग में क्रैक है, पागल का हो गया, सिरी हो गया। पागल हो गया। अब जब तो हमने बता तो पूरा संतुलन खो दी, इसकी थोड़ा कोई चूना लगा। मेरे बाबूजी सो, मेरी माँ जी सो रही, कोई जगाना नहीं, कोई जगाना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, निकारी से की बड़ी तलवार। ओह माय गॉड, मैं सोच के समझ महतारी घोंक दी, बाप घोंक दी, बड़ी के हंसरा का सोए। ठीक है मुनीम, तुम भी और यशपाल सिंह दोनों मिले हुए। नहीं, देखो इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इसके सर पे खून सवार है। मैं तो कहता हूँ कि तत्काल इस पर लगा दीजिए, ठीक है, में जाकर डाल दो। ये किसी वक्त किसी का भी खून कर सकता ये है। बताओ यशपाल सिंह, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हमें तुम यो बताओ। मैं कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि इसके सर पे खून सवार है। क्यों हमें ये मालूम पड़ता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ये कोई खून कर चुका, कहूँ तीसरा कर दे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठीक है यशपाल सिंह, मैं मुजरिम को गिरफ्तार करता हूँ। हवलदार, चलो मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और इन लाशों को पोस्टमार्टम करके भिजवा दिया जाए। चलो जल्दी करिए। हम लोग चला जाए, फिर अब कहा मुद्दा, अरे हम अंचे गली गली जाएंगे, इतना छाया है। देखो इतनी आप लोग जल्दी क्यों मचाते हैं? हमारी समझ में ये नहीं आता। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बता रहा हूँ कि इसके सर पे खून सवार है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि आप मुनीम और जसपाल सिंह ठाकुर मिले हुए हैं। ठीक है जसपाल सिंह, तुम जा सकते हो।
जब हमको आवश्यकता पड़ेगी ठीक है। आपको बुला लेंगे। जाओ। बिल्कुल, चाहे जितनी टाइम आप फोन कर देना, हम तत्काल पहुंचेंगे। ठीक है, जाइए। हम चपहिया तुरंत हाजिर हो। हवलदार इस कैदी को गिरफ्तार किया जी सर। और इसको और तुम इस कैदी को गिरफ्तार करो और ले चलो। ठीक है सर। हम चल रहे हैं, आप गिरफ्तार करके ले आओ। ठीक। जी सर। वो देखो मेरे बाबूजी मुझे बुला रहे हैं, वो देखो मेरी माँ मुझे बुला रही है, वो देखो मेरे तुम्हारे बाबू ना छुट्टा वाले साल पीछे आए लंबे ये भी कर काहे करी रे इमा ढील का ढील इमा ढील कियो काहे करी बे मजा आवत है ढील के तो ब्याह खाओ। हां अब क्या करी ए और पिपरा तरे सोए गई बुदिलरी ताइया पिपरा तरे सोए गई बुदिलरी ताइया पिपरा बुदिलरी ताइया बुदिलरी ताइया पिपरा तरे सोए गई बुदिलरी ताइया पिपरा क्या राजेश पागलपन से ठीक होकर अपनी बहन सुधा को बचा पाएगा या ऐसे ही मर जाएगी उसकी बहन? देखना ना भूलें भाग 7 जल्द ही इसी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।